हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है पोषक तत्वों के ऊपर, या इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में पोषक तत्व बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पोषक तत्व हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसके अलावा ये वृद्धि और विकास में भी सहायता करते हैं। तो जब हम न्यूट्रिएंट्स की या पोषक तत्वों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दो तरीके के पोषक तत्व होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जो शब्द है इसका मतलब ये होता है बड़ा या दीर्घ, ठीक। और माइक्रो का मतलब ये होता है सूक्ष्म, छोटा। माइक्रो जानते हैं आप, जैसे माइक्रो का मतलब ये होता है छोटा। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनको नाम इसलिए ऐसा दिया गया है क्योंकि मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वाटर है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम किस में नापते हैं? जनरली ग्राम में, है ना। प्रोटीन को हम ग्राम में मापते हैं, फैट को ग्राम में, वाटर को लीटर में। तो इसलिए हम इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है जिनकी हमें सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता है। इनको हम जनरली मिलीग्राम में या फिर माइक्रोग्राम में नापते हैं, ठीक है। मिलीग्राम में या फिर माइक्रोग्राम में। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे दो होते हैं, विटामिन और मिनरल्स, जिसको आप विटामिन और खनिज लवण कह सकते हैं हिंदी में। विटामिन देखिए जो दो तरीके के होते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन सी तो आप जानते ही हैं, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नेम होता है। रासायनिक नाम इसका एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये बी समूह भी इसको आप कहते हैं। पूरा बी विटामिन का एक समूह होता है जिसको हम एक साथ बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें कई विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन बी1 जिसको हम थायमिन कहते हैं, विटामिन बी2 जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, बी3 जिसको नियासिन कहते हैं, बी5 जिसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, बी6 जिसको पायरोडॉक्सिन कहते हैं, बी7 को बायोटिन कहते हैं, बी9 को फॉलिक एसिड कहते हैं और बी12 को साइनोकोमेलामाइन कहते हैं। तो ये सारे इसके रासायनिक नेम हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि कौन से विटामिन का क्या रासायनिक नेम होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने बी कॉम्प्लेक्स की बात की। अब हम बात कर रहे हैं जो दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिसको हम मिनरल्स कहते हैं या इसको हिंदी में खनिज लवण कहते हैं। तो मिनरल्स की भी दो कैटेगरी हो जाती है। जैसे विटामिन दो प्रकार के थे, उसी तरीके से मिनरल्स भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। सेम वही डिफ्रेंशिएशन है इसमें। मैक्रो का मतलब जिनकी हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है, और माइक्रो का मतलब जिनकी हमारे शरीर में कम मात्रा में ज़रूरत है। जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस, ये हमारे शरीर में इनकी ज़रूरत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए हम इनको मैक्रो मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। मैक्रो का मतलब ये नहीं हो गया यहाँ कि आप इनको ग्राम में नापेंगे। ये मैक्रो मिनरल्स होने के बाद भी मिलीग्राम में ही मापे जाते हैं, ठीक है। माइक्रो मिनरल्स जो होते हैं ये और छोटे होते हैं, इनको माइक्रोग्राम में या MCG यूनिट में हम इनको करते हैं। देखिए माइक्रो मिनरल्स में आते हैं आयरन। आयरन को हम मिलीग्राम में मापते हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट कितनी 12, 15, 21, 20 इस तरीके से होती है ना। आयोडीन, कॉपर, फ्लोरीन, जिंक और क्रोमियम, तो एक तरीके से ये 6 ऐसे मिनरल्स हैं जिनको हम माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। इसके अलावा देखिए इन सब के अलावा एक ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं। हमारे शरीर में ट्रेस एलिमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। ट्रेस एलिमेंट का मतलब है जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में बहुत छोटी ही, बहुत थोड़ी मात्रा में है, लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट है। अगर हम इनको नहीं लेंगे तो हमारा शरीर जो है वो रोगग्रस्त हो जाएगा। तो कई बार परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से ट्रेस एलिमेंट है। तो ट्रेस एलिमेंट में देखिए मैग्नीज होता है, क्रोमियम होता है, कोबाल्ट होता है, सेलेनियम होता है और मॉलिब्डेनम होता है। क्रोमियम आपका माइक्रो मिनरल्स में भी आता है और ट्रेस एलिमेंट्स में भी आता है। तो जैसा परीक्षा में जैसा प्रश्न होगा उस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। अगर इन बाकी में से कोई ऑप्शन नहीं है और क्रोमियम है तो आप क्रोमियम को ऑप्शन करेंगे, और अगर ये बाकी ऑप्शन है तो फिर आप बाकी की तरफ जाएंगे। तो मैग्नीज, कोबाल्ट, सेलेनियम, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम और कहीं कहीं पर जिंक को भी ट्रेस एलिमेंट में कहीं कहीं पर हाँ जिंक को भी ट्रेस एलिमेंट में लेते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि
ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा, यानी पोषक तत्वों के बारे में एक पूरा हमने एक बार में देखने की कोशिश की है। हालांकि हर पोषक तत्व की अलग अलग बहुत इलेबोरेट है, विस्तृत है सारे ही पोषक तत्व। तो हम इसको आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में अलग से पढ़ेंगे कि इसकी क्या विशेषताएँ होती हैं, कितनी कैटेगरी है इसकी, क्या फंक्शन है इसका। लेकिन अभी हम इतना ही करेंगे, एक पूरे फ्रेमवर्क में हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझा। थैंक यू फ्रेंड्स।